हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड एंशियंट हिस्ट्री का ये आज मान के चलो ये आखिरी वीडियो है। ठीक है, आखिरी वीडियो है। इसके बाद मिडाइवल स्टार्ट करेंगे, फिर मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद का जो भी जैसे जोग्राफी आए, पॉलिटी आए, उसको भी सबको कवर करेंगे। जल्दी ही टारगेट है इस पूरे बुक को कवर कर देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम कि आपको ऑप्शंस के थ्रू मैं आपको नॉलेज भी दूँ और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, पैटर्न भी आप समझो, इसलिए ये बुक कवर करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, इसको आप मिस नहीं कर सकते। मतलब एक ज्यूवेल है ये। ठीक है, एक मतलब पोल्यूशेंट वालों का एक कह सकते हैं कि गिफ्ट है ये स्टूडेंट्स को, उनके स्टडीज़ को इजी बनाने के लिए। बिकॉज ये जो कंपाइलेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, आपको ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ। चलो, ये टॉपिक है पोस्ट गुप्त पीरियड या वर्धन पीरियड है। ठीक है, पोस्ट गुप्त पीरियड, जिसको वर्धन पीरियड भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी। हुंडी जनरली रेफर टू द सोर्स ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। तो हुंडी क्या है? हुंडी जो था ना, ये सवाल यूपीएससी में आया हुआ है और लेटेस्ट आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। हुंडी जो था, हुंडी एक बिल ऑफ एक्सचेंज था। बिल ऑफ एक्सचेंज था, ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। मतलब जैसे आप आज के डेट में जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, जैसे चेक समझ लो, चेक समझ लो। चेक क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो वैसे ही उस समय का जो चेक हुआ करता था या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था, उसे हुंडी कहते थे, हुंडी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा जो है वो कंपोज नहीं किया गया है? तो हर्षवर्धन ने 3 इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन किया था, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। लेकिन जो हर्षचरित है, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे बाण भट्ट। बाण भट्ट इसके रचयिता थे। ठीक है, तो ये इनकी रचयिता नहीं थी, हर्षवर्धन की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, इन हुज कोर्ट चाइनीज एम्बेसी सेंट द वेन सांग है, ये टियांग लिखा हुआ है, वेन सांग टांग एम्पेरर। तो करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। वेन सांग जो है, वेन ऐसे करके आता है, सांग TSANG आता है, तो इसको सांग लिखा है। तो वेन सांग जो आया था, ये आया था हर्षवर्धन के काल में, और ये RRB का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स चेक्ड हर्षवर्धना एक्सपेडिशन इन साउथ इंडिया। इनमें से कौन से रूलर ने हर्षवर्धन के ये साउथ इंडिया के एक्सपेडिशन को चेक किया था? चेक ही नहीं किया था, हरा भी दिया था। ये हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय जो था, ये बहुत इम्पोर्टेंट शासक था। ठीक है, चालुक्यों का, चालुक्य डायनेस्टी का बहुत इम्पोर्टेंट शासक था। और इसने जो है ना, हर्षवर्धन जब अपना एक्सपेडिशन उधर लेके जा रहे थे, तो लड़ाई लड़ी हर्षवर्धन के साथ और हरा दिया। ठीक है, तो ये इसका सही आ जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। रवि कृति की एक इनक्रिप्शन है, रवि कृति की आई होल इनक्रिप्शन, इसमें इसका जिक्र मिलता है। रवि कृति जो था, पुलकेशिन द्वितीय का कोर्ट पोएट था। नेक्स्ट देखते हैं, द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वेयर बिल्ट अंडर द पैटर्नेज ऑफ। किसके पैटर्नेज में महाबलीपुरम का जो रॉक कट टेम्पल है वो बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर है पल्लव किंग के पैटर्नेज में, पल्लव किंग के पैटर्नेज में ये बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शंस मेंशंस द पुलकेशिन द्वितीय मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द हर्षवर्धना। तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि आई होल इनक्रिप्शन, जो कि रवि कृति जो है कोर्ट पोएट, उसने इसको लिखवाया था। पुलकेशिन द्वितीय का कोर्ट पोएट था, उसने इसको कंपोज किया था। तो सही आंसर हो जाएगा आई होल इनक्रिप्शन। अगला सवाल देखिए, हु वाज रिटेन द हर्षचरित। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो करेक्ट आंसर है बाण भट्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस वेर हेल्ड बाय किंग हर्षवर्धना। कहाँ पे हुआ था? तो ये जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है ना, ये कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने करवाया था। इसमें बुद्ध से रिलेटेड, बौद्धिस्ट फिलोसफी को डिस्कस करते थे ये लोग।
कन्नौज और प्रयाग में ये हुआ था, ठीक है। अच्छा, हु सेंट ह्वेनसांग एज इनवॉय टू हर्षा कोर्ट? सही आंसर है ताई सुंग। ताई सुंग वहाँ का चाइना का राजा था और इसने भेजा था ह्वेनसांग को एज ए इनवॉय एज ए दूत भेजा था हर्षा के कोर्ट में। आगे बढ़ेंगे। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शशांक? शशांक था ये, जो शशांक था ना, शशांक ये बहुत बर्बर शासक था और ये था बंगाल का रहने वाला था और इसका जो कैपिटल था वो था कर्ण सुवर्णा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एसर्शन और रीजन है। हर्षवर्धना कन्वेंट द प्रयाग असेंबली, ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। दोनों बातें सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पेरर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन नर्मदा रिवर बाई? तो अगेन पुलकेशिन द्वितीय, जब ये साउथ में एक्सपेडिशन अपना ले जा रहा था हर्षा, तो नर्मदा नदी के पास ही पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोक लिया और लड़ाई हुई और उसमें हार गया बेचारा हर्षा, ठीक है। तो सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ पे पोस्ट गुप्त पीरियड या फिर हर्षवर्धन पीरियड जो है ख़त्म हुआ। अब कुछ मिसलेनियस एंशियंट इंडिया से मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ 20 एक क्वेश्चन होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद हमारा जो है एंशियंट इंडिया जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिसाइफर द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? तो ये जो है डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1837 में, ये ब्रिटिश एक ऑफिशियल था, इसने जो है ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को क्या किया था, डिसाइफर कर दिया था। नेक्स्ट है, व्हाट डू पेंटिंग अजंता डिपिक्ट? अजंता की पेंटिंग जो है ना वो जातक की कथाएं दिखाती हैं। जातक किससे रिलेटेड है? तो बुद्ध फिलॉसफी से रिलेटेड है, बुद्ध टेक्स्ट से, इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट से रिलेटेड है जातका। और जातका गौतम बुद्ध के प्रीवियस लाइफ के बारे में कहानियाँ हैं, ठीक है। कंपोजिशन है, बहुत सारे जातक है, लोग कहते थे इसको, तो इसको कहा जाता है जातक। ये अजंता के गुफाओं में जातक की कहानियों को पिक्चर से दिखाया गया है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग पर्टेन्स टू, करेक्ट आंसर है बुद्धिज्म। जातक तो बुद्धिज्म से संबंधित था। वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट? तो गेम ऑफ चेस जो है ना ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, ठीक है। करेक्ट आंसर है इंडिया। चेस जो है ना इंडिया का ओरिजिनेशन है, भारत में ही ओरिजिनेट हुआ था। और आज के डेट में चेस कितना फेमस है देखो, वर्ल्ड में बहुत लोग खेलते हैं इसको। लेकिन हमारा जो है अभी एक प्रज्ञानंद करके एक आया है और उसने मैग्नस कार्लसन को 2 बार हरा दिया है, ठीक है। यंगेस्ट है ये बंदा प्रज्ञानंद, जिसने मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 को 2 बार हरा दिया है। हमारी कंट्री के हैं प्रज्ञानंद। द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा आर, क्या है ये? केव्स और जो रॉक कट टेम्पल है एलोरा में, क्या ये हिंदू एंड बुद्धिस्ट से रिलेटेड है? क्या ये फिर बुद्धिस्ट और जैन से रिलेटेड है, या फिर हिंदू और जैन से रिलेटेड है, या फिर एक और ऑप्शन होगा यहाँ पे हिंदू और बुद्धिज़्म और जैन तीनों से रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर है ये हिंदू, बुद्धिज़्म और जैन तीनों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द पंचतंत्र रिटन? तो पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा जो थे ये गुप्त पीरियड के 9 रत्नों में से एक थे, 1 आउट ऑफ 9 थे ये, और इन्होंने इसकी रचना गुप्त पीरियड में ही की थी। करेक्ट आंसर है गुप्त पीरियड। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इस्लाम इज एसोसिएटेड विद टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद? कौन सा सोर्स है जो प्रॉफिट मोहम्मद के टीचिंग से संबंधित है? तो भैया सबको पता है कि मुस्लिमों का जो पीएस जो बुक है, रिलीजियस बुक है, वो कुरान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरान। नेक्स्ट है, मैच करना आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में क्या है, प्लेसमेंट ऑफ पार्क और मोनूमेंट है ना, और उससे किस स्टेट में है वो देखना है आपको। तो देखिए पहला देखिए काजू मलाई, दूसरा है मांडू, तीसरा है पालीटना, चौथा है रनकपुरा। तो काजू मलाई तो है तमिलनाडु से, है ना, मांडू है गुजरात से, है ना, और ऐसे करके आपको आंसर निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं, सी आंसर आएगा आपका 3 2 1 5, यानी कि 3
तो 1, 5 करेक्ट आंसर होगा। काजू मलाई है तमिलनाडु से, मांडू है मध्य प्रदेश से, सॉरी मैंने गुजरात बोल दिया था। पालीटना जो है ये गुजरात से है, और रनकपुर जो है राजस्थान से है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी और ये मतलब अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी कही जाती है। मौर्यन पीरियड में ही ये शुरू हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की पढ़ाई यहीं पे हुई थी और कौटिल्य का संबंध यही इसी यूनिवर्सिटी से है। करेक्ट आंसर है। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में। भागवतिज्म पूछा है। सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ, भागवतिज्म जो है विष्णु के पूजा से सेंटर्ड है, विष्णु के पूजा से सेंटर्ड है। ठीक है। फाहियान एंड वेनसांग विजिटेड द किंगडम ऑफ, किसके किंगडम को इन्होंने विजिट किया था? फाहियान और वेनसांग ने। तो फाहियान ने किया था गुप्त किंगडम को और वेनसांग ने किया था हर्ष पीरियड को। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षा रिस्पेक्टिवली। करेक्ट आंसर है। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसको। द डेसिमल सिस्टम वाज फर्स्ट नोन इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ, तो ये गुप्त पीरियड में ही पता चल गया था हमें डेसिमल सिस्टम। आर्यभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, कब थे वो? 5th सेंचुरी एडी में थे, गुप्त पीरियड। ठीक है। करेक्ट आंसर है 5th सेंचुरी एडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन? तो चरक संहिता करेक्ट आंसर है। चरक ने इसको लिखा था। चरक किसके कोर्ट पोएट थे? तो बिम्बिसार ने चरक को भेजा था। प्रघोत जो अवंती का शासक था उसके लिए, उस बीमार पड़ गया था वो। हालांकि दोनों की लड़ाई चलती थी, लेकिन बाद में जब देखा बिम्बिसार ने कि भाई प्रघोत बीमार पड़ गया है, तो उसके लिए चरक को भेजा था उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो अपने दुश्मन के लिए भी वैद्य भेज देते थे लोग पहले। चरक संहिता करेक्ट आंसर है। बड़ा दिल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको देखना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, बिल्कुल हैं। हल जो हैं वो गथपति के हैं, बिल्कुल हैं। बाणभट्ट जो है बुद्ध चरित्र के रचयिता नहीं है। बुद्ध चरित्र के रचयिता जो हैं वो बुद्ध चरित्र बाणभट्ट जो है ये हर्ष चरित्र के रचयिता है, बुद्ध चरित्र के नहीं है। ठीक है। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष। ठीक है। तो यही गलत है। कालिदास तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फॉरेन विजिटर्स, इनको देखना है आपको और एक इनको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी तो काफ़ी लेट आया था। मेगास्थनीज सबसे पहले आया था, फिर फाहियान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था, फिर अल-बरूनी आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। करेक्ट आंसर सी। द फर्स्ट मेजर इंक्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत इज दैट ऑफ, पूछा है कि पहला जो है क्लासिकल संस्कृत में जो मेजर इंक्रिप्शन था वो था रुद्रदमन का। रुद्रदमन गुजरात का शासक था, है ना। सुदर्शन लेक का जीर्णोद्धार भी इसने किया था। और ये जो गिरनार का जो इंक्रिप्शन है, गिरनार, वो रुद्रदमन का ही है। इसमें संस्कृत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, संस्कृत का, ये क्लासिकल संस्कृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछा है। बिम्बिसार मगध से रिलेटेड था, बिल्कुल था। बिंदुसार मौर्य से संबंधित था, बिल्कुल था। अग्निमित्र शुंग वंश से संबंधित था, बिल्कुल सही था। शशांक जो है कनु से नहीं था। कनु डायनेस्टी का फाउंडर था वसुदेव कनु नाम था उसका। शशांक जो है कनु डायनेस्टी से नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग किंग रूल्ड इन इंडिया? क्रोनोलॉजिकल पूछा है ऑर्डर, मतलब सबसे पहले किससे बाद में आना है आपको। तो सबसे पहले किसने किया था? बिम्बिसार ने, बिल्कुल सही है। इसके बाद किसने किया था? तो कनिष्क ने तो बाद में किया था। स्कंदगुप्त ने भी बाद में किया था। तो पहले बिम्बिसार, फिर महापद्म नंद हो जाएगा, बिकॉज नंदों को नहीं, हाँ, बिम्बिसार, फिर नंद, फिर कनिष्क, फिर स्कंदगुप्त। तो सीक्वेंस में ही है, 1, 2, 3, 4 ही इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं। सही आंसर है 1, 2, 3, 4।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ वाइट मार्बल, लॉन्ग लेग्स एंड स्लेंडर फ्रेम्स, ह्यूमन बींग्स एज ए सेंट्रल कैरेक्टर एंड प्रोमिनेंस ऑफ किंग, princes and places were the characteristic feature of which one of the following ancient art form। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती स्कूल आर्ट, ये अमरावती स्कूल आर्ट का था ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज किससे संबंधित है? तो कैल्को मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब होता है स्टोन, दोनों को बदल दो तो हो जाएगा कॉपर स्टोन एज। करेक्ट आंसर होता है सी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 क्या है? लिस्ट 1 है फाइंडिंग, इन्वेंशन और कैलकुलेशन, और लिस्ट 2 क्या है? इंडियन स्कॉलर, किसने किसकी खोज की थी? तो देखिए, टाइम टेकन बाय अर्थ टू द ऑर्बिट द सन, ये जो दिया था, ये दिया था भास्कराचार्य ने, ये दिया था भास्कराचार्य ने। कैलकुलेशन ऑफ पाई, पाई का जो अभी प्रेजेंट मान है ना, एग्जैक्ट लगभग इतना ही आर्यभट्ट ने बहुत पहले निकाल के दे दिया था। तो बी का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा। इन्वेंशन ऑफ डिजिट 0, हाँ, द गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर, ये तो ज्ञानदेव, सही आंसर है सी। सी कह रहा है 2 3 1 4। पाई की वैल्यू किसने निकाली थी? ये गलत हो गया यार, ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि पाई की वैल्यू 100% आर्यभट्ट ने निकाली थी, बिल्कुल सही। तो ये 3 कैसे हो सकता है? बुधायन। 1 4। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्प्यूटेड रखते हैं, आपको अगर सही आंसर पता हो तो बताना, यूपीएससी का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो सीरियल जो था पहली बार स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, हैं, नवपाषाण युग में। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, ये फोजिल्स के एज के लिए होता है, कभी भी प्लांट रॉक के लिए नहीं होगा, फोजिल के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है, साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं। पहला देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर इन कॉमन यूज बाई फर्स्ट सेंचुरी एडी, ये तो सही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3rd century, ये भी सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन एज नोन इन 5th AD, पाई की बात कर रही है, ये भी सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलिंगर वाज नोन इन 7th century। तो इसमें से एक नहीं है, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गन नहीं है, बाकी सब है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी तरंगाज आर देयर इन राज तरंगिणी कलहण। तो 8 तरंग है, 8 तरंग है इसमें, ये भी कई बार पूछा गया है, 8 तरंग है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये समाप्त होता है जो हमारा सीरीज है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री हमने कवर कर लिया, एंशिएंट हिस्ट्री हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। ये अब हम शुरू करेंगे मिडाइवल मैं अगले वीडियो से शुरू करने वाला हूँ। तो चैनल पे अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और बताएं कि आपको क्लासेस कैसी है, पसंद आ रही हैं कि नहीं, और क्या इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।